श्री रुद्रम मित्रों, मैं आशुतोष त्रिपाठी सनातन साइंस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की स्पीड के बारे में कि उनकी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड रहती है, उनके उड़ने की गति कितनी होती है। इसके लिए आपको हनुमान चालीसा की एक चौपाई जो कि है जुग सहस्त्र योजन परिभानु लिल्योताहि मधुफर जानू, इसको समझना होगा। इसको जब आप अच्छे से समझेंगे, डिकोड करेंगे गणित की सहायता से, तो आपको प्राप्त होंगे तकरीबन 14,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इसी को जब आप दूरी में तय करेंगे किसी भी चीज़ में लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी से किसी भी वस्तु को बाहर जाने के लिए कम से कम 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चाहिए होती है। चूँकि हनुमान जी ने पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी तय की और उसमें लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण है उसको भी ज़ीरो किया, तो उस समय हनुमान जी की जो रफ्तार थी वो कम से कम 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब इसमें कुछ लोगों का ये विचार भी हो सकता है कि जब इतनी स्पीड थी तो जिस समय मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण को शक्ति मारी गई और वो जब पर्वत लेकर आए तो उस समय उनको जो देर लगी वो इतनी क्यों लगी। युद्ध के दौरान जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति मारी थी तो उस समय तकरीबन जो समय रहा होगा वह रहा होगा 9 बजे का रात्रि का, और जो शक्ति घली थी वो घली थी तकरीबन 12 बजे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो घंटे की जो गणना हो रही है ये पलों को घंटे में परिवर्तित करने के बाद ही आपको प्राप्त होगी। उसके बाद हनुमान जी द्वारा लंका से सुषेण वैद्य को बुलाया गया। सुषेण वैद्य के द्वारा हनुमान जी को ये जानकारी दी गई कि हिमाचल के द्रोणागिर पर्वत पर आपको संजीवनी प्राप्त होगी। चूँकि संजीवनी एक ऐसी पौधा था, औषधि थी, जिसको नॉर्मली हर व्यक्ति नहीं देख सकता, तो उसके कुछ सूत्र थे, कुछ गुण थे, उसको समझाने में फिर वहाँ से हनुमान जी को हिमालय जाने में तकरीबन 2-3 घंटे का समय लगा। तो हनुमान जी को द्रोणागिर जाकर वापस आने के लिए जो कुल समय था वो तकरीबन 2 घंटे का ही था। इन 2 घंटे में हनुमान जी का द्रोणागिर पर्वत पर जाना और वहाँ पर कालनेमी राक्षस द्वारा उनको परेशान करना, वहाँ से पर्वत लेकर वापस आना, वापस आते समय भरत का श्री हनुमान जी को पृथ्वी पर गिराना, फिर पृथ्वी से वापस हनुमान जी का उड़ना, फिर लंका जाना, इन सब में तकरीबन आधा घंटे से 1.5 घंटा खर्च हो गया था। तो कुल जो समय हनुमान जी के पास था पर्वत को लाने और ले जाने में, वह केवल था 2 घंटे का। और इन 2 घंटे में हनुमान जी को जो स्पीड मेंटेन करनी थी, जो दूरी तय करनी थी, वो तकरीबन थी 5,000 किलोमीटर। तो 2 घंटे में 5,000 किलोमीटर उन्होंने बड़े आसानी से तय की। तो इस हिसाब से उनकी जो कम से कम जो दूरी रही होगी, जो स्पीड रही होगी, वह रही होगी 2,500 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात ये होती है कि यहाँ पर इनकी जो स्पीड है वो कम कैसे हो गई। इसका कारण है कि जब द्रोणागिर पर्वत को जब वो लाए थे तो उस पर कुछ उस समय तेजवान साधु संत भी थे, जिनका खुद का ओजस व तेज बहुत ही प्रभावशाली था, भार था। तो उनका भार था, साथ में पर्वत का भार था, जिससे जो हनुमान जी की जो स्पीड है वो काफ़ी कम हो गई। परंतु फिर भी निश्चित समय पर सूर्योदय के पहले वो द्रोणागिर पर्वत को लंका ले जाने में कामयाब हुई। तो ये जो गणना थी ये हनुमान जी की स्पीड के बारे में थी। अगर आपको एक विस्तृत जानकारी इस पर चाहिए है तो हनुमान जी जो द्वारा जो उनकी शक्ति थी, जिसको लधिमा कहते हैं, इस पर एक विस्तृत वैज्ञानिक दृष्टि से वीडियो बना सकते हैं। और इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और अपने रिलेशनशिप में इसको आप फैला सकते हैं। इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और हमारा सहयोग दें।